अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी भरा है और वो ये कह उठे कि आहा क्या खूब मज़े की चीज़ है ये लाइब्रेरियन भी। यानी काम काज कुछ नहीं, सारा दिन मज़े से किताबें रिसाले अखबार पढ़ें और उसके साथ साथ तनख्वाह आपको मुफ्त में अलग मिलेगी। गोया लाइब्रेरियन होना यानी कुतुब खाने का ध्यान रखना तो कोई काम ही नहीं है उनकी नज़र में। मतलब ये कि दिन भर में 10 बार किताबें जारी कर देना और 10 बार किताबों को वापस अलमारियों में रख देना उनकी नज़र में ये काम ही नहीं है। फिर दिन भर फिरते रहो, इधर बैठो उधर बैठो, चाय पियो, गपशप मारो और फ्री हो जाओ। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत जॉब है, क्या ज़बरदस्त जॉब है। और इस इंजॉय के साथ साथ पैसे भी खूब मिलते हैं। खूब और नाम के साथ साथ आपको लोग लाइब्रेरियन साहब भी कह के पुकारते हैं। यानी मतलब हुआ कि जितने मुंह उतनी बातें। जी हाँ, मैं एक लाइब्रेरियन हूँ। आज की वीडियो हमारी है कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और लोगों के ख्याल में मैं बहुत मज़े उड़ा रहा हूँ। आइए मैं आपको बताऊँ कि लाइब्रेरियन होना क्या मानी रखता है और लोग लाइब्रेरियन के बारे में अपना क्या ख्याल पेश करते हैं। सुबह सुबह जब आप लाइब्रेरी पहुंचेंगे तो 2-3 हज़ार लाइब्रेरी के बाहर बेचैनी से टहल रहे होंगे। टहल क्या रहे होंगे? बस यूं समझ लीजिए या यूं कह लीजिए कि आपके आने का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब लाइब्रेरियन साहब आएँ और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। लाइब्रेरियन साहब का कसूर सिर्फ इतना है कि वो टाइम पर नहीं आ सके और जो चंद साहब वहाँ पे फिर रहे थे वो घर से तंग, बेगम से तंग, बच्चों से तंग वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप कहाँ थे? ये कोई टाइम है आने का? सरकारी ऑफिस है और आप अपनी मनमानियाँ करते हैं और लाइब्रेरी अभी तक आपने खोली ही नहीं। इस पर आप उसे या एक लाइब्रेरियन जो उसे घड़ी दिखाएंगे कि अभी लाइब्रेरी खुलने का वक्त नहीं हुआ, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलते ही धड़ाम से और भागम भाग अंदर दौड़ पड़ेंगे। और उससे पहले कि चपरासी सफाई वगैरह करे या बत्तियां रोशन करे, उन अखबारात पर झपट पड़ते हैं जो अखबार फरोश सुबह सुबह लाइब्रेरी के दरवाजे के नीचे से एक मखसूस बने हुए सुराख से अखबारें अंदर फेंक गया था। दरअसल उनसे 2 मिनट भी सब्र नहीं हो सकता। एक तो ये कि कोई उनका पसंदीदा अखबार उनसे पहले ना पढ़ ले, दूसरा ये कि उनके अखबार देर से पढ़ने से शायद ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी। और फिर जब चपरासी झाड़ पोंछ शुरू करेगा या खाकरोब झाड़ू लगाए तो बहुत खफा होंगे कि गर्द उड़ रही है, मगर 2 मिनट बाहर इंतजार नहीं करेंगे। एक दिन चपरासी ने तंग आकर कह दिया कि साहब अगर इतनी ही तकलीफ है तो बराए मेहरबानी लाइब्रेरी ना आया करें। बस ये कहना था कि वो साहब गजबनाक हो गए। इस गरीब की 7 पुश्तों तक को कोस डाला। एक और हजरत जो बड़ी पाबंदी से लाइब्रेरी आते हैं, सुनाने के वो मर्ज में मुब्तला हैं। अखबार में हर खबर पढ़कर ऊंची आवाज में सुनाना और फिर इस खबर को पुरजोश व खरोश के साथ तबसरा करना उनकी पुरानी बीमारी है। जब उन्हें टोका जाए कि लाइब्रेरी में खामोश होना ज़रूरी होता है, खामोशी अख्तियार करें, तो पलटकर बड़े गुस्से से कहते हैं कि अभी अभी तो चपरासी को हदायत दे रहे थे, आप भी तो बोल रहे थे, उससे भी तो शोर हुआ, पहले आप चुप रहिए। अब लाइब्रेरियन बेचारे उस साहब के पास सर पीटने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। जो लोग लाइब्रेरी से किताब अपने नाम जारी करा के घर ले जाते हैं उनकी भी 2 किस्में होती हैं। एक वो जो किताब वापस नहीं करते, दूसरे वो जो किताब वापस कर देते हैं, और दोनों ही तकलीफ में मुब्तला हैं। देखिए जरा कैसे। जो लोग किताबें वापस नहीं करते वो अमूमन किसी अदीब का ये कौल सुनाते हुए आपको नजर आएंगे कि जो शख्स किसी किताब को पढ़ने के लिए दे देता है वो बड़ा बेवकूफ़ है, और जो किताबें पढ़ने के लिए किसी से लेकर उन्हें वापस कर दे उससे तो कोई दुनिया में बड़ा बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता, और वो अपने आप को दुनिया का बड़ा बेवकूफ़ साबित करना नहीं चाहते, इसलिए लाइब्रेरियन साहब को बेवकूफ़ बनाकर चलते बनते हैं। और ये बात है कि बेचारे लाइब्रेरियन साहब हर माह अपनी तनख्वाह में से उन किताबों की कमी को पूरा करने के लिए पैसे कटवा रहे होते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग जो किताबें वापस कर देते हैं अपनी दानिश्त में लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन पर बड़ा एहसान फरमाते हैं, लेकिन किताबों का जो हशर वो करके लाते हैं उससे लगता है कि वो हजरत किताबों को घर ले जाकर भी
या तो उन्होंने उस किताब को पानी के मटके में डाल दिया होगा या कूड़े के डब्बे में रखते हैं। किताब जब वापस आती है तो इसकी जिल्द दूर से ही रो रो कर यह फरियाद कर रही होती है और उसकी किताब की आंसू छलक रहे होते हैं कि मुझे बड़ी बेदर्दी से नोचा गया है। मुन्ने मियाँ मुझ पर अपनी ड्राइंग की मशक करते रहे हैं और मुझसे बैर समझकर दांतों से चबाना अपना फर्ज समझते रहे हैं। इस जालिम के हाथ में आइंदा कभी कोई किताब ना दे। किताब के सफ़ात अलग फरियाद कर रहे थे कि पूरे महीने के सौदे का हिसाब मियाँ साहब ने मुझ पर ही किया है। पान खाकर उंगलियां भी मुझ पर ही साफ की गई हैं और एक आध सफ़े को बतौर नमूना या तबरक फाड़ कर अपने पास रख लिया है। सरवरक देखकर ही लगता है कि इस पर घी का कोई बर्तन उंडेला नहीं तो कम से कम घी वाला बर्तन इसके ऊपर रखा जरूर गया है। गोया वो शख्स इस काबिल नहीं कि इसके हाथ में कोई किताब दी जाए, लेकिन क्या किया जाए साहब, अब मैं तो ठहरा एक लाइब्रेरियन और किताबें जारी करना मेरा फर्ज बनता है। कुछ मेहरबान ऐसे भी हैं जो लाइब्रेरी में आकर एक कोने से शुरू होते हैं और हर अलमारी में किताबें आखिर तक खुदेड़ते चले जाते हैं। किताब उठानी, नाम पढ़ा या नाम भी पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, और जहां दिल चाहा किताब वापस रख दी। उनके जाने के बाद कुतुब खाने का आलम ये होता है कि तारीख की किताबें शायरी के खाने में रखी गुफ्तगू फरमा रही होती हैं, नावल इस्लामियात से गले मिल रहे होते हैं, फ़लसफ़ा तंज़ो मज़ा का मुंह चिढ़ा रहा होता है और तारीख और जुग्राफिया यक जान हो चुके होते हैं। यही हज़रत जब अगले दिन यही हरकत करने दोबारा तशरीफ़ आवरी करते हैं तो वक्फे से कुछ इस किस्म की अब उनके लहजों से चिंगाड़ें सुनाई देती हैं। भाई ये क्या मजाक है, ये कैसे लाइब्रेरियन है, ये जाहिल लाइब्रेरियन है, ये किसने ऐसी हरकतें की हैं कि दीवाने गालिब को मुआशियात की किताबों में किस पागल और अहमक ने डाल दिया है, ये उर्दू लुगत किस पागल ने अंग्रेज़ी अदब में घुसा दी है, फ़ारसी शायरी को साइंस की किताबों में किस जाहिल आदमी ने रख दिया है, और ये सारे खुताबात जो हैं वो दरअसल खुद ही को दे रहे होते हैं। इस तरह कुछ लोग जो होते हैं वो किताबों के हाशियों और जहाँ पर कोई किताब का सफ़ा खाली पाते हैं तो अपनी राय देना अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं और अपने फ़लसफ़ी होने का सबूत भी देते हैं और अपने ख्यालात का, कीमती ख्यालात का कौम को आगाह करना भी बुनियादी फ़र्ज समझते हैं। मसलन एक अच्छे खासे माकूल हज़रत जब एक किताब वापस करने आए तो उसके अंदर एक जगह पर उन्होंने कलम से ये लिख दिया कि मुल्क की खिदमत करो। अब यही किताब जब दूसरा एक कारी लेके गया और उसने वापस की तो उसने इस कौल के आगे अपना फ़लसफ़ा झाड़ना इंतहाई ज़रूरी समझा और उसने उसके आगे लिख दिया कि क्या आपने इस कौम की खिदमत कर ली है। एक साहब ने एक किताब के खाली सफ़ा पर यह लिख दिया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। जवाब में किसी ने उन्हें एक अनमोल मशवरा इसके नीचे बिल्कुल मुफ्त दिया, जो ये था कि एक काम तो ये करो कि लाइब्रेरी की किताबों पर लिखना छोड़ दो, ये बहुत घटिया हरकत है। मुलाहजा फरमाया आपने इस घटिया हरकत के जवाब में खुद उन्होंने वही एक आला नोयत का काम कर डाला। एक साहब ने लाइब्रेरी से एक किताब जारी कराई, बच्चों की परवरिश। जब वो किताब वापस आई तो उसके अंदर उन्होंने ये लिख दिया, मैं अभी कंवारा हूँ, और बीवी के हाथों सताते हुए किसी शख्स ने वो किताब वापस की तो उसमें एक जुमले का मज़ीद इजाफा कर दिया और वो ये था, शुक्र करो कि कंवारे हो और अभी तक बचे हुए हो, हमारे हाल से इबरत पकड़ो। जब लाइब्रेरी की किताबों का ये हाल देखता हूँ तो जी चाहता है कि लेकिन क्या करूँ साहब, मेरा तो काम ही किताबें लोगों को देना है, मैं तो एक लाइब्रेरियन ठहरा। कैबरे डांसर से किसी दानश्वर ने पूछा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और ऐसे घटिया होटल में डांस करने आती हो, इसकी क्या वजह है। डांसर ने जवाब दिया कि उसे पढ़े लिखे लोगों से मिलने का बड़ा शौक था और उसी शौक की खातिर एक लाइब्रेरी में उसने मुलाजमत भी की, लेकिन वहाँ किसी आला तलीब याफ्ता शख्स से कभी मुलाकात का शरफ हासिल नहीं हो सका, और जब उसने इस घटिया होटल में आना शुरू किया तो अब वो शहर के हर दानश्वर से मिल चुकी है।